नमस्कारम, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और निफ्टी के इस नए एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सभी कोई स्वस्थ होंगे, ट्रेड कर रहे होंगे तो प्रॉफिट में होंगे और कोई भी पोजीशंस घर लेके नहीं गए होंगे, ना लॉन्ग की और ना शॉर्ट की। आइए चर्चा शुरू करते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है जो लास्ट टाइम आपसे डिस्कस हुआ था। ये वो हाई था जो हम लोग ने रजिस्टर किया था और ये वो जोन था जिसमें मार्केट को एक बार आने की हम लोग को उम्मीद थी कि शायद यहाँ आएगा। तो मार्केट ने हम लोग सबको ऑब्लाइज किया, एक बार नहीं 2 बार यहाँ आया। तो आइए 15 मिनट का चार्ट है, इसलिए पहली बात ध्यान रखिएगा, इसकी वैलिडिटी 1 या 2 दिन की, इससे ज़्यादा की नहीं है। वीकेंड में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, उस समय थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे लंबी अवधि के लिए डिस्कशंस होंगे। तो इसकी वैलिडिटी 1-2 दिन से ज़्यादा की मत रखिएगा अपने पास। ये पूरा फॉल जो अगर आप गौर से देखें, दिस लुक्स लाइक अ करेक्टिव मूव। इसमें कहीं कोई इंपल्सिवनेस है नहीं इस मार्केट की। और उसके बाद का जो पुल बैक है हमारा वो बहुत शार्प है, और फिर उसके बाद का रिट्रेसमेंट इक्वली शार्प है। ये मूव और ये मूव, प्राइस एक्शन टाइम एक्शन दोनों में बराबर है, लगभग बराबर। तो देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या बना रहा है। देखिए, अगर आप इसको ऐसे मार्क करेंगे, इफ़ यू कीप अ ए हियर, अगर हम यहाँ ए रखते हैं, यहाँ बी रखते हैं और फिर हम यहाँ सी की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बन रहा है। अगर कुछ ऐसा हम मार्क करने की कोशिश करते हैं, देखिए इस वेव ने, जो बी वेव हमने बना रखी है, इसने 78% इस वेव का रिट्रेस किया है। तो अब ये जिगजैग पैटर्न नहीं बन सकता है। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये क्या, ये फ्लैट बन रहा है। अगर ये फ्लैट बन रहा है और उसमें हम सब यहाँ पे अगर ए की उम्मीद कर रहे हैं और हम बी की यहाँ उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर ये सी कभी नहीं आएगी, इसको हटा लेना चाहिए। क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस कारण से मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, कि कुछ ना कुछ ऐसा हम लोग डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत ही चीज़, लेकिन एक चीज़ तो ऐसी शेयर करें जो हमेशा काम आए हम लोग के एनालिसिस में। बाई सेल की बात मैं करता नहीं हूँ, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाता नहीं हूँ, सिर्फ एनालिटिकल और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ और वही चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर ये फ्लैट स्ट्रक्चर है देन दिस कैन नॉट बी अ बी, इसलिए क्योंकि ये बहुत शार्प है। फ्लैट में बी वेव्स इतनी शार्प नहीं हो सकती हैं, उनको ए वेव से ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। तो या तो ये बी वेव अभी चली रही है या तो कुछ और बन रहा है। अब अगर ये बी वेव चल रही है तो थोड़ा सा एक चीज़ और आप क्लैरिटी ले लीजिए, तो फिर ये बी की ए हो सकती है और ये बी की बी हो सकती है। तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें भी बी वेव बहुत शार्प है ए वेव की तुलना में, तो ये भी नहीं काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या उम्मीद करें मार्केट से, किस टाइप का स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो सकता है। एक बहुत सीधा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर आप इसको बिना किसी चीज़ के देखें तो स्टार्टिंग रिमूव दिस ए, आप यहाँ से अगर काउंट स्टार्ट करें तो दिस कैन बी द ए, दिस कैन बी द बी, वी विल गेट अ सी, वी विल गेट अ डी, वी विल गेट अ ई। एक ट्राइंगल बना रहे हैं शायद। उस केस में ये हाई को नहीं ब्रीच करेंगे हम, और जो सी वेव हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो मिनिमम 10,705, ये मिनिमम रिट्रेसमेंट होना चाहिए इस वेव का अगर इसको ट्राइंगल बनना है। तो अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, दिस इज ए बी सी डी ई, देन द सी वेव शुड रिट्रेस मिनिमम 10,705 लेवल्स। यहाँ पे 10,705 का लेवल दिखना चाहिए आपको, और दूसरा ये हाई नहीं निकलना चाहिए। 2 कंडीशंस हैं। या हम एक करेक्टिव पैटर्न यहाँ से दूसरा बना रहे हैं जो फिर इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट करेगा एज अ सेकेंड स्ट्रक्चर, और फिर थर्ड के लिए जाएंगे। उस केस में हम इस हाई को निकाल सकते हैं। वो स्ट्रक्चर अभी आपको रेडली हमें इसमें दिख नहीं रहा, इसलिए उसके बारे में पहले से कुछ बात करना गलत है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी वो है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप किसी भी तरह की बियरिशनेस इस मार्केट में आप सोच रहे हैं तो 10,895, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप शॉर्ट हैं। इसके ऊपर एक भी पॉइंट के लिए आपको नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। इफ़ यू आर शॉर्ट 10,895 इज योर स्टॉप लॉस, एंड इफ़ यू आर लॉन्ग दिस इज योर स्टॉप लॉस। एक बार हम इस लो को निकालेंगे, ठीक है, तुरंत नहीं, ऊपर नीचे करते हुए हम 10,300 तक बहुत आराम से दायरे खोल देते हैं। जाते हैं नहीं जाते हैं वो तो जब इसको तोड़ेंगे और पैटर्न देखेंगे तब पता चलेगा
लेकिन वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल खुल जाती है, इसलिए इसके नीचे मत रुकिएगा अगर आप लॉन्ग हैं, और अगर आप शॉर्ट है तो इसके ऊपर मत रुकिएगा। दो पॉसिबिलिटी जो क्लियर कट इस चार्ट में दिख रही है वो दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। एक ट्राइंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, या यहाँ से एक फिर से हम एक करेक्टिव पैटर्न बनाएंगे जो शायद इस हाई को तो निकाल सकता है लेकिन इस हाई को नहीं निकालेगा। और ट्राइंगल अगर बना रहे हैं तो ये हाई इंटैक्ट रहेगा हमारा जो आज बना है 10,830 या 827 जो भी है ये। और अगर हम इसके लिए दूसरी अनिवार्यता है ट्राइंगल की, ये सी वेव 10,705 के ऊपर रिट्रेस होनी पड़ेगी। यहाँ से पुल बैक आएगा तो 10,705 मिनिमम लेवल है जिसको टच करना चाहिए, तब ट्राइंगल की सी वेव की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं और सीधे सीधे यहाँ से नीचे चले जाते हैं, दैट इज विदाउट रिट्रेसिंग अबव 10,705 and we break below this level, then as I already told you 10,300 levels are very clearly, you can easily see those levels। वो पूरा रेंज खुल जाता है फिर नीचे की ओर। किस पैटर्न से जाते हैं वो आपके साथ वीकेंड में डिस्कस होगा। क्या पैटर्न बन रहा है फिर लॉन्ग टर्म चार्ट्स में वो वीकेंड में डिस्कस होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें हमारा वीडियो भी लंबा हो जाएगा। लेकिन कल के लिए, परसों के लिए सीधी सी बात है, आपको याद रखना चाहिए, या तो एक ट्राइंगल हम बना रहे हैं ऊपर की तरफ ABCDE, या तो एक करेक्टिव पैटर्न बनेगा जो इसके हाई को निकालेगा लेकिन इसको नहीं निकालेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड के लिए। दिस इज योर स्टॉप लॉस इफ यू आर शॉर्ट, दिस इज योर स्टॉप लॉस इफ यू आर लॉन्ग। If without breaking above 10,703.5 levels, we break this lower level, you are easily going to see 10,300 level. Maybe not on hourly basis, but after some up and down, थोड़ा ऊपर नीचे नाज नखरे करते हुए 10,300 आपको दिख जाएगा। इसलिए इसके नीचे मत रुकिएगा अगर आप लॉन्ग्स हैं, और इसके ऊपर मत रुकिएगा अगर आप शॉर्ट हैं। बाकी डिटेल एनालिसिस वीकेंड में आपके साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद।